नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुभाष चौधरी। स्वागत करता हूं आप सबका हमारी लाइफ टाइम फ्री योगा क्लासेस में। आज है मंडे और मंडे को हम लाइट योगा प्लस प्राणायाम इसका अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन का, ध्यान का और बिल्कुल लाइट योगा का अभ्यास करते हैं, जिससे हमारा डाइजेशन बहुत बेहतर होता है। और डाइजेशन आपका बेहतर हो गया तो आपको जितने भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जैसे डायबिटीज है या फिर आपको जितनी भी बीमारियां हैं, पेट से ही शुरुआत होती हैं। यदि पेट सही तो सब सही। इसलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आज की क्लास को 3 बार ओम के उच्चारण के साथ शुरू करेंगे। कुछ समय तक आंखें बंद रखेंगी, दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगी। नमस्ते। आज मोटिवेशनल मंडे है और मंडे को आपके अंदर मोटिवेशन आता है। उस मोटिवेशन को आपको कंसिस्टेंसी के साथ बिल्ड करना है। यदि आप ज्यादा नहीं कर पाए, रोजाना 2 मिनट कर लीजिए, चाहे सिर्फ प्राणायाम आसन कर लीजिए, 2 मिनट योग में बैठ जाइए। धीरे धीरे यदि इस तरह से आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो कंपाउंडिंग के साथ रोजाना 1% भी ग्रो करेंगे, विद इन 70 डेज आप डबल ग्रो कर पाएंगे। तो आप बस आप कितना करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ अभ्यास करेंगे सब के सब। चलिए आज की क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ज्वाइंट मोबिलिटी के साथ। आपको पता है मंडे को हम ज्वाइंट मोबिलिटी करवाते हैं। दोनों हाथों को सामने ले आएंगे और फिंगर को सेपरेट कर लेंगे। अब यहां से फिस्ट बना लेंगे। श्वास भरते हुए ओपन करेंगे, श्वास छोड़ते हुए क्लोज करेंगे। इनहेल 1, एक्सेल, इनहेल 2, एक्सेल, inhale 3, exhale, inhale 4, exhale, inhale 5, exhale, inhale 6, exhale, inhale 7, exhale, inhale 8, exhale, inhale 9, exhale। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए फिंगर्स को वाइड कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, श्वास छोड़ते हुए फिस्ट बना लेंगे। अब यहीं से 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने राइट हैंड को सामने से ले आएंगे और अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ खींचेंगे से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट हैंड के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहां से दोनों हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे ऐसे 180 डिग्री में और अपनी एल्बोज की मोबिलिटी करेंगे, कोहनियों की मोबिलिटी करेंगे। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहां से 10 टाइम क्लॉकवाइज, 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, बहुत बढ़िया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दोनों हाथों को अच्छे से शेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारी जो नेक है उसको मोबिलाइज करेंगे। कैसे करेंगे? बिल्कुल आराम आराम से राइट देखेंगे, लेफ्ट देखेंगे, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, लास्ट टाइम राइट, लेफ्ट। अब यहां से अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। श्वास बढ़ते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अब यहां से अपने राइट हैंड को अपने सिर के ऊपर से ले जाएंगे और अपने लेफ्ट ईयर की तरफ टच करेंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे। होल्ड करेंगे यहां। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। वेरी गुड। अब यहां से अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और अपने फोरहेड के ऊपर रखेंगे ऐसे, और फोरहेड को अपने हाथों को अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे और पीछे अपनी नेक को पीछे की तरफ हाथों के अगेंस्ट में प्रेस करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल आपके जो पोस्चर है, नेक का पोस्चर है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा। राइट हैंड को साइड में रखेंगे और अपने हेड को राइट हैंड के अगेंस्ट में पुश करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम दूसरी साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। अब यहां से अपनी आईज के लिए हम थोड़ी सी मोबिलिटी करेंगे। कैसे करेंगे? अपने राइट हैंड को सामने ले आएंगे। यहां से हम साइडवेज व्यू करेंगे अंगूठे के साथ में। सिर्फ हमारी आईज मूव करेंगी, हमारा फेस यहीं पर फिक्स रहेगा। चलिए 1, 2, 3, 4,
5 6 7 8 9 10। अब यहां से इसको हम क्रॉस की डायरेक्शन में करेंगे ऐसे 1 2, सिर्फ आईज मूव करेंगी 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। सेम क्रॉस करेंगे लेफ्ट हैंड से दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। वापस से अपने राइट हैंड को सामने लाएंगे और 20 की काउंटिंग तक आपके टिप ऑफ द थंब यानी कि अंगूठे का जो टिप वाला हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा है, उसके ऊपर फोकस बनाए रखेंगे विदाउट ब्लिंकिंग। पलकें नहीं झपकनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 very good 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से 20 की काउंटिंग तक को दूर का ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोकस कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दोनों आंख को बंद कर लेंगे, दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। आइज क्लोज, रब योर पाम। वेरी गुड। अच्छे से रब करेंगे जब तक हथेलियां गर्म ना हो जाएं। एंड कप से बनाते हुए अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और अपनी हथेलियों की गर्माहट को आंखों में फील होने देंगे। फील द वार्मथ ऑफ योर पाम्स ऑन योर आईज। वापस से एक बार फिर से दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, अपनी आईज के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। ये हमारी आईज की मोबिलिटी थी। अब थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हुए दिमाग की मोबिलिटी भी कर ले। आज थोड़ा सा दिमाग की मोबिलिटी भी करते हैं। चलिए कैसे करेंगे? सबसे पहले सिंपल सिंपल मूव करेंगे। सिर्फ अपने अंगूठों को बाहर निकालना है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपनी लिटिल फिंगर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 आपसे हो गया। अब स्टेप 2 पे आते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप 2 में अपने अंगूठे को ऐसे बाहर निकालेंगे, दोनों अंगूठों को साथ में 1, फिर दोनों उंगलियों को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्या करना है? एक बार फिर से दिखा देता हूं। थोड़ा सा पास में आ जाता हूं। मैं पास में आके दिखा देता हूं। अंगूठों को बाहर निकालेंगे, फिर अंगूठों को अंदर
लिटिल फिंगर को बाहर, अंगूठे बाहर, लिटिल फिंगर बाहर, अंगूठे बाहर, लिटिल फिंगर बाहर, इस तरह से। अब स्टेप 3 में थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अपने जैसे यदि हमारा राइट अंगूठा है तो हमारा लेफ्ट लिटिल फिंगर रहेगी, इस तरह से अल्टरनेटिव। और यदि आपके राइट फिंगर है तो आपका लेफ्ट अंगूठा रहेगा। अल्टरनेटिव करेंगे। चलिए सबके सब अभ्यास करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। किसी से सही से हो गया स्टेप 3, या फिर 3 फिंगर से कई बार क्या होता है ना, इसमें हम मोस्टली गलती क्या करेंगे, ऐसे ऐसे निकल आएगा, कभी 3 फिंगर्स बाहर आएंगे, कभी मिसमैच हो जाएगा। यदि आपने स्टेप 3 सही से कर लिया है तो आप S3 कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे? S3। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मजेदार लगा। इन चीजों को फिर से करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वाह, वेरी गुड। आपसे यदि स्टेप 3 हो गया है, सबके सब S3 कमेंट करेंगे। वेरी गुड, बहुत आसान है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, इससे हमारा जो ब्रेन है ना वो ट्रेन हो जाता है। चलिए अब थोड़े से हमारे जो लोअर बॉडी है उसका भी अभ्यास कर लेते हैं। कैसे करेंगे? अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल के ऐसे, और सबसे पहले तो अच्छे से शेक कर लीजिए ताकि पूरे आपकी लोअर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। सबके सब अच्छे से शेक कर लेंगे, और कोशिश कीजिए आप अपने ग्लूट्स के नीचे एक ब्लैंकेट रख लेंगे। ऐसे ब्लैंकेट रख लीजिए या फिर पिल्लो रख लीजिए ताकि आपसे कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठने में आसानी हो। वेरी गुड, शेक करेंगे अच्छे से, बहुत बढ़िया। पूरा ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों में आ जाएगा। वाह, लास्ट के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब यहां से अपने दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे, पंजों को आपकी तरफ खींच लीजिए। वेरी गुड। यदि आपसे दोनों हाथ ऐसे रखने में डिफिकल्टी फील हो, अपने दोनों हाथों को इस तरह से आपकी जो हथेलियां हैं इन साइड की तरफ करते हुए भी बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बैठना। ऐसे कमर गर्दन को सीधी रखते हुए हाथों से पीछे सहारा ले सकते हैं। चलिए अपनी तरफ खींचिए, श्वास छोड़ते हुए आगे। इनहेल 1, यहां पर काफ मसल में खिंचाव महसूस कीजिए, स्ट्रेच फील कीजिए। एक्सेल फॉरवर्ड। इनहेल 2, एक्सेल। इनहेल 3, एक्सेल। इनहेल 4, एक्सेल। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। Inhale 7, exhale. Inhale 8, exhale. Inhale 9, exhale. लास्ट टाइम श्वास भरते हुए अपने पंजों को आपकी तरफ खींच के लीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए सामने। अब यहां से हमें 10 टाइम क्लॉकवाइज एंड 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विपरीत दिशा में 10 9, वेरी गुड। 8 7 6 5 4 3 2 1, वेरी गुड। अब यहां से अपने दोनों पंजों को आउटसाइड में ड्रॉप करेंगे। कैसे करेंगे? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब अपने राइट लेग को लेफ्ट लेग के ऊपर इस तरह से रखते हुए और अपने पंजों को, अपने घुटनों को थोड़ा सा मोबिलाइज कर लेंगे। 1 2। आपके घुटनों में दर्द रहता है, आप आराम से चल फिर नहीं पाते, सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते, इसका अभ्यास कर लीजिए रोजाना। जो भी हम अभ्यास करवाते हैं डेली अभ्यास करते जाइए। लास्ट के 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहां से अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप यानी कि राइट घुटने के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को इस तरह से इंटरलॉक करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 की काउंटिंग तक करेंगे सबके सब। इनहेल 1, एक्सेल डाउन। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों का पूरा ध्यान रखेंगे। इनहेल 5, एक्सेल। इनहेल 6, एक्सेल। इनहेल 7, एक्सेल। इनहेल 8, एक्सेल। इनहेल 9, एक्सेल। लास्ट टाइम श्वास भरते हुए ऊपर, जितना ऊपर जाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे, लेफ्ट लेग को सामने कर देंगे, सेम रिपीट करेंगे विद आवर राइट लेग। राइट लेग को नियर लेके आएंगे लेफ्ट नी कैप के पास। दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे। मेरी बहुत सारी माताओं ने और पितृशक्तियों ने इस तरह से अपने घुटनों के दर्द को ठीक किया है। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे। इनहेल 2, एक्सेल डाउन। इनहेल 3, एक्सेल डाउन। इनहेल 4, बहुत बढ़िया, डाउन। इनहेल 5, एक्सेल डाउन। इनहेल 6, एक्सेल डाउन। इनहेल 7, एक्सेल डाउन। इनहेल 8, एक्सेल डाउन। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। लास्ट टाइम, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। वेरी गुड। अपनी राइट लेग को भी सामने कर लेंगे, दोनों पैरों को अच्छे से शेक कर लेंगे। आप अभ्यास करते जाइए। सिर्फ जो भी हम अभ्यास करवा रहे हैं 100 दिन मुझे दे दीजिए। 100 दिन तक आप कंसिस्टेंट रहते हुए जो भी हम अभ्यास करवा रहे हैं सिर्फ उन अभ्यासों का पालन कीजिए एंड यू विल फील ए लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंज इनसाइड यू। बहुत बड़े बदलाव आपके अंदर, अच्छे बदलाव महसूस होंगे। वापस से अपनी हिप जॉइंट के ऊपर काम कर लेते हैं। अपनी लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में इस तरह से ले आएंगे और यहां से 1 पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे ले आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेग चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे हम अपनी राइट लेग के साथ। 1 2, बहुत बढ़िया, 3, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। यहां से दोनों पैरों को सेक कर ले और यहां से मेन आसन जो हमारे हैं उनका अभ्यास कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं कैमरा चेंज कर देता हूं आप लोगों के लिए।
वाइड एंगल कर देते हैं ताकि आसानी से आपको सब चीजें दिख सके। पहला आसन है हमारा बटरफ्लाई बदकोणासन। कैसे करेंगे? हील्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एडिया मिली हुई, पंजे मिले हुए, और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करेंगे, अपने पंजों को ग्रैब करेंगे और अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। वेरी गुड। ऐसे अप एंड डाउन मूवमेंट करते रहेंगे। घुटनों में दर्द रहता है, इस तरह से नहीं बैठ पा रहे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अपने दोनों हाथों को आपको इस साइड से रखना है, ऐसे अपनी फिंगर्स को ऐसे नहीं लेके आना है, हथेलियों को ऐसे लेके आना है ताकि कमर गर्दन सीधी हो उसकी। और यहां से 1 2 बटरफ्लाई करेंगे सबके सब, तितली आसन, बदकोणासन, 4 5 6 7 8 9 10 10, बहुत बढ़िया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लेंगे। जितनी भी आपकी लोअर बॉडी से रिलेटेड डिजीज है, पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी, पीईडी, डाइजेशन, सब चीजों का रामबाण आसन है। क्या करना है? रोजाना की रोजाना बटरफ्लाई का अभ्यास कर लेना है। वापिस से सेकेंड राउंड करेंगे, लेकिन अब की बार आंखें बंद करते हुए। क्या करेंगे? आइज क्लोज्ड। आंखें बंद कर लीजिए, कमर गर्दन सीधी, heels together, feet together. Let's start. 1 2 3, आंखें बंद, 4 5, कई साथी तो ऐसे बीच में आके खोल खोल के देख रहे हैं, 6 7, सबके सब मसल माइंड कनेक्शन के ऊपर ध्यान देंगे। 8, आपके इनर थाइज में, आपके ग्लूट्स में होने वाले स्ट्रेच को फील करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर लें। इस आसन के 3 राउंड करेंगे हम। बटरफ्लाई के कितने राउंड करेंगे? 3 राउंड करेंगे। बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। रोजाना जितना आपसे हो पाए ना करते रहें। भाग भाग के 50 आसन करने से अच्छा है आप गिनती के आसन करें, उन्हें बार बार रिपीट करते हुए अभ्यास करेंगे, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। आपको सीक्रेट बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताता। अब क्या है ना, थर्ड राउंड कर लेते हैं। बटरफ्लाई, आंखें बंद, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, अभ्यास करते जाएंगे। आपका पूरा ध्यान आपके इनर थाइज, आपके पेरिनेम एरिया, आपके ग्लूट्स में होने वाले स्ट्रेच के ऊपर, खिंचाव के ऊपर। फॉर काउंट ऑफ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। से दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दीजिए। आप बाकी क्लासेस में लोग ऐसे ही भगाते रहते हैं, वो चीजें हैं। यदि आपको रियल में बेनिफिट लेना है ना आसनों का, योग का रियल में फायदा लेना है, एक्सरसाइज अलग अलग डिफरेंट चीज है। वो तो आप रनिंग कर सकते हैं, जिम कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड्स हैं, कार्डियो कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको अंदर से हील होना है, खुद को रिसेट करना है, तो जो आसन हम आपको करवा रहे हैं, सिर्फ उन्हें आंख बंद करते हुए कर लीजिए। जस्ट ट्रस्ट ऑन अस एंड प्रैक्टिस विद अस। वेरी गुड। अब यहां से थोड़ा सा दोनों पैरों के बीच में स्पेस कर लेंगे, वाइड कर लेंगे पैरों को जितना आप वाइड कर सकते हैं।
वेरी गुड। अब यहां से थोड़ा थोड़ा साइडवेज बेंड करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 रेस्ट। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे, कंप्लीटली एक्सेल कर देंगे। जितना आपसे हो पाए उतना ट्राई कीजिए, ट्राई एज मच एज यू कैन, नो प्रॉब्लम। ज्यादा नहीं हो पा रहा, इट्स ओके। एक राउंड और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। दोनों पैरों को सेक कर लेंगे ऐसे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। अब यहां से क्या कोशिश करेंगे, अपने हाथ को अपने पैरों तक ले जाने का प्रयास करें। अपने राइट हैंड से अपने राइट पैर तक ले जाएंगे ऐसे। 1 2 3, जितना आपसे ले जाया जाए। 4 5, आपको यहां पर आपकी जो हैमस्ट्रिंग है इसमें खिंचाव महसूस होगा, इनर थाइज में। 4 5 6 7 8 9 10। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। 1, जितना आपसे हाथ जाए। 2, यदि यहां तक जा रहा है कोई बात नहीं। 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लें। आपकी पूरी जो लोअर बॉडी है इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और आपकी जो साइड से ट्विस्टिंग भी हो रही है, आपके साइड फैट में भी बहुत लाभदायक रहेगा। ओके, एक राउंड और करेंगे, लेकिन अब की बार क्या करेंगे, अब की बार अपने दोनों पैरों को साथ में ले आएंगे। अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से बेंड कर लेंगे। वेरी गुड। आपका लेफ्ट लेग आपकी राइट थाई के पास। अब यहां से दोनों हाथों से ऐसे जितना आप आगे जा सकते हैं वैसे आगे जाइए, कमर को सीधी रखते हुए ऐसे। चेस्ट को ऊपर कर लेंगे, चेस्ट ऊपर देखेंगे। वेरी गुड। चेस्ट को ऊपर लिफ्ट करेंगे, जितना आप आगे जा सकते हैं उतना आगे जाइए। वेरी गुड। वापस आ जाइए। 2, वापस। 3, वापस। 4, वापस। ध्यान रहे आपको कहां से बैंड होना है। मैं हमेशा बताता हूं, जब भी आप आगे की तरफ झुकेंगे तो कहां से झुकेंगे, यहां से। 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे, सेम रिपीट करेंगे लेफ्ट लेग के साथ। राइट लेग को लेफ्ट थाई के साइड में रख लें, दोनों हाथों कैसे। 1 2 3 4। आप इजी वेरिएशंस के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वेरिएशंस के लिए नीरज भाई को फॉलो कर सकते हैं। 5 6 7 8
9, 10। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोलते हुए सेक कर। अब की बार हमारी कोशिश रहेगी हमारे पंजों को ग्रैब करने की, जितना हो पाए उतना करेंगे। वेरी गुड। अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के पास में रख लेंगे। अब इजी वेरिएशन में आप क्या करेंगे, अपने घुटनों को बेंड कर लीजिए। इजी वेरिएशन में अपने घुटनों को बेंड कर लीजिए और ऐसे आपकी जो चेस्ट है वो आपके थाइज के ऊपर टच हो जाएगी। ऐसे ग्रैब कर लें। 1, 2, 3। आपको कमर गर्दन सीधी रखनी है, ऐसे चेस्ट को लिफ्ट कीजिए, ऊपर की तरफ देखिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से। राइट लेग को लेफ्ट थाई के पास रखेंगे और अपने लेफ्ट नी कैप को बेंड कर लेंगे। वेरी गुड। दोनों हाथों को आगे ले जाते हुए आपकी चेस्ट को आपके थाइज के ऊपर टच कर दें। होल्ड करेंगे, हाँ। लुक अप, कमर गर्दन सीधी रहेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। वापस से दोनों पैरों को सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया। अब यहां से हमारा वक्रासन का अभ्यास कर लेते हैं। अपने लेफ्ट लेग को राइट नी कैप के पास लेके आएंगे। अपने लेफ्ट हैंड बिहाइंड योर बैक। कितना डिस्टेंस? 1 हैंड डिस्टेंस। विल इनहेल, रेज योर राइट हैंड। राइट हैंड को रेज करेंगे। एक्सेल करते हुए एब्डोमेन के पेट को ट्विस्ट करेंगे। आपकी राइट एल्बो अगेंस्ट योर लेफ्ट नी कैप एंड पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे ऐसे। वाह, इतना नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, इतना कर लीजिए। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहां से पहले राइट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे और लेफ्ट लेग को रिलीज कर देंगे। सेम रिपीट करेंगे अपने राइट साइड से। राइट लेग को लेफ्ट नी कैप के पास लेके आएंगे। राइट हैंड बिहाइंड योर बैक। कितना डिस्टेंस? 1 हैंड डिस्टेंस। नाउ विद इनहेल रेज योर लेफ्ट हैंड। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए एब्डोमेन को, पेट को ट्विस्ट करेंगे और आपकी लेफ्ट एल्बो अगेंस्ट योर राइट नी कैप और पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर देंगे। ऐसे क्रैकिंग साउंड आएगी आपकी बैक से। कोई बात नहीं, इतना नहीं कर पा रहे, इतना कर लीजिए। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब पहले लेफ्ट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर राइट हैंड को रिलीज करेंगे, फिर राइट लेग को रिलीज करेंगे और दोनों पैरों को अच्छे से सेक कर लेंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब यहां से हम वज्रासन का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे वज्रासन का अभ्यास? यदि आपके घुटनों में दर्द है तो आप इस तरह से अपनी काफ मसल्स को मसाज दे दीजिए। ऐसे काफ मसल को मसाज करेंगे, आप वज्रासन नहीं करेंगे। बाकी साथी नीरज भाई की तरह वज्रासन में आ जाएंगे। जिनके घुटनों में दर्द नहीं है या फिर हील्स में पेन नहीं है, वो वज्रासन में आ जाइए। वेरी गुड। कमर गर्दन सीधी रखते हुए वज्रासन में होल्ड करेंगे और काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से हम मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे। एक सेकंड। ओके, यहां से मैं आपको चेयर वेरिएशन करवा देता हूं। सेम को आप चेयर वेरिएशन के साथ कर सकते हैं।
मंडूकासन को। चेयर के ऊपर बैठ जाएंगे। घुटनों में यदि आपको दर्द रहता है, यदि आपको हर्निया या पेट से रिलेटेड कोई सर्जरी हुई है या आप कंसीव करने की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मंडूकासन का अभ्यास न करें। अपने अंगूठों को अंदर की तरफ चारों फिंगर्स को रैप कर लेंगे, आपके नेवल बटन के साइड में रखेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाएंगे। आपके डाइजेशन, आपके डायबिटीज के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपके जो इंसुलिन प्रोडक्शन है उसको मैनेज करता है, क्योंकि इससे हमारा पैनक्रियाज एक्टिवेट होता है। जब आप आगे की तरफ झुके हुए हैं, आप नॉर्मली इनहेल एंड एक्सहेल कर सकते हैं। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। टेक डीप इनहेल, लंबी गहरी श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल। यदि आपको ज्यादा सीरियस बैक पेन रहता है तो भी आप आगे की तरफ नहीं झुकेंगे। चलिए सेकंड टाइम अभ्यास कर लेते हैं। वापस से फिस्ट बना लीजिए, अपने नेवल बटन यानी कि नाभि के अंदर के साइड में रख लीजिए, श्वास छोड़ते हुए आगे झुक जाएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। श्वास भरते हुए ऊपर आ जाएंगे। देखिए डीप इनहेल, लंबे गहरे श्वास लेंगे, कंप्लीटली एक्सहेल, पूर्णतः श्वास को छोड़ देंगे। वेरी गुड। अब यहां से लास्ट राउंड करेंगे, उसमें हम सेकेंड वेरिएशन करेंगे मंडूकासन का ही। क्या करेंगे? अपने राइट हैंड को अपने नेवल बटन के ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर, श्वास छोड़ते हुए आगे। यदि आप डायबिटिक हैं तो आप विश्वास मानिए कम से कम 10 मिनट तक या 15 मिनट तक रोजाना आपको मंडूकासन का अभ्यास करना है। और दूसरा आपका जो खान पान है, आप गेहूं की रोटी को रिप्लेस कर दीजिए अपने बेसन की रोटी से। गेहूं, चावल, ये सब चीजें हैं ना, ये हमारे इंसुलिन स्पाइक करने में बहुत योगदान दे रही हैं, हमें और ज्यादा बीमार कर रही हैं। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर आ जाए। वेरी गुड। अब यहां से अपनी पीठ के बल लेट जाएंगे। कुछ अभ्यास हम पीठ के बल लेटते हुए करेंगे। वेरी गुड। पीठ के बल लेट जाएंगे और पीठ के बल लेटते हुए हमारा जो पहला अभ्यास जो हम करेंगे वो है पवन मुक्त आसन। अपने राइट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आ जाएंगे। होल्ड करेंगे यहां फॉर काउंट ऑफ 10, 9। आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, गैस बनती है, अफारा आता है, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स, सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन, एक पाद पवन मुक्त आसन। कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास कीजिए। यदि आपको गैस वैस बनती है, एसिडिटी, एसिड रिफ्लेक्स आता है, इस केस में लास्ट के 5, 4, 3, 2, 1 चेंज करेंगे। यहां से आपकी लेफ्ट नी कैप को चेस्ट के पास लेके आएंगे। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों से एक साथ पवन मुक्त आसन का अभ्यास करेंगे और थोड़ा थोड़ा रोल आउट कर लेंगे इसमें पवन मुक्त आसन में। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 साइडवेज रोल आउट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बच्चों की तरह मस्ती के भाव में। 6, 7 अपने अंदर के बचपने को मत मरने दीजिए, चाहे उम्र कितनी हो जाए। 8,
9, 10। अब यहां से आपके दोनों हिल्स आपके ग्लूट्स के पास में, हिल्स टुगेदर, फिट टुगेदर, एरिया मिलेगी, पंजे मिलेगी और नी कैप मिलेगी। दोनों हाथों को 180 डिग्री में फैला देंगे, दोनों पैरों को राइट साइड में ड्रॉप कर देंगे, फेस आपका लेफ्ट साइड में हो जाएगा। होल्ड कर लेंगे हाँ फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, मरकट आसन, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सेम रिपीट करेंगे दूसरी साइड से, पैरों को लेफ्ट साइड में ड्रॉप कर देंगे, आपका फेस रहेगा राइट साइड में। होल्ड करेंगे फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। अब यहां से दोनों पैरों को सामने तरफ होते हुए पहले शेक कर लेंगे अच्छे से, और उसके बाद आप सबके जो फेवरेट आसन है उसका अभ्यास कर लेंगे। कौन सा आसन है आप सबका फेवरेट? शवासन। दोनों पैरों के बीच में 1.5 से 2 फीट का अंतराल, पाम फेसिंग अपवर्ड, हथेलियां आसमान की तरफ, आपके हाथ आपकी बॉडी के बिल्कुल पास में रहेंगे। कई क्या करते हैं ऐसे वाइड कर लेते हैं, नहीं, आपकी बिल्कुल बॉडी के पास में रहेंगे। पंजों को साइडवेज ड्रॉप कर लेंगे, नेक को हल्की सी राइट या लेफ्ट टिल्ट कर लेंगे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, लूजन अप योर होल बॉडी। अपने सिर से लेकर पैरों तक पूरे शरीर को देखने का प्रयास करेंगे। ऑब्जर्व योर बॉडी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यदि आपको कहीं भी दर्द, तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है, उस भाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उसे रिलैक्स करने का प्रयास करेंगे। If there's any pain or strain in any body part, bring your awareness on that part and try to relax that part. धीरे धीरे आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। यहां से हम इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक्स है उसका यूज करेंगे। पूरी बॉडी को स्क्वीज कर लीजिए, टाइट कर लीजिए पूरी बॉडी को, अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर लीजिए, हाथों को फिस्ट बना लीजिए, मुष्टि का बंधन कर लीजिए। जितना टाइट कर सकते हैं पूरी बॉडी को उतना टाइट कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7 टाइट कर लीजिए, 6, 5, 4, 3 मोर टाइट, 2, 1 रिलैक्स। वापस से एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, स्क्वीज कर लीजिए पूरी बॉडी को। फॉर काउंट ऑफ 5, 4, 3, 2, 1 रिलैक्स। लास्ट टाइम एक बार फिर से पूरी बॉडी को टाइट कर लेंगे, स्क्वीज कर लेंगे। फॉर काउंट ऑफ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 रिलीज। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। कंप्लीट रिलैक्सेशन। दोनों पैरों में मूवमेंट करेंगे, दोनों हाथों में मूवमेंट करेंगे और राइट साइड में करवट लेते हुए 5 सेकंड तक लेटे रहेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। अब यहां से अपने लेफ्ट हैंड को पुश करते हुए क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाएंगे और आपके पास आके हम
थोड़ा सा प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, थोड़ा सा ध्यान का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम में हम क्या अभ्यास करेंगे? अनुलोम विलोम प्राणायाम। आज अनुलोम विलोम और ब्राह्मरी 2 प्राणायाम करेंगे आज। चलिए सबके सब शुरू करते हैं। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए, वायु मुद्रा बना लीजिए। राइट नसों को बंद कर देंगे। इनहेल करेंगे लेफ्ट से, एक्सेल करेंगे राइट से। इनहेल करेंगे राइट से, एक्सेल कर देंगे लेफ्ट से। सेकेंड राउंड, इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Third round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Fourth round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. Last round, inhale from the left, exhale from the right, inhale from the right, exhale from the left. दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। टेक ए डीप इनहेल, लंबी गहरी सांस, कंप्लीटली एक्सहेल। अब यहां से हम ब्राह्मरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कैसे करेंगे? आपके जो थंब है उनसे ईयरबड्स को बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर आईब्रो के ऊपर, नेक्स्ट 2 फिंगर आईज के ऊपर, लिटिल फिंगर नोज के पास। यहां से श्वास छोड़ते हुए हमिंग बी यानी कि भंवरे की तरह आवाज निकालेंगे। लेट्स स्टार्ट। टेक ए डीप इनहेल, दोनों हाथों को नीचे ड्रॉप कर लेंगे। कुछ समय तक इन वाइब्रेशंस को आपके माइंड के अंदर फील करेंगे। आपके पूरे माइंड को रिलैक्स कर देते हैं और कमर गर्दन सीधी रखते हुए आंखें बंद आज के ध्यान के लिए खुद को प्रिपेयर करेंगे। आपके आसपास से आने वाली आवाजों को महसूस कीजिए। Observe the sounds coming from your surroundings. Now, slowly and slowly bring your awareness on your breath. धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को अपने श्वासों के ऊपर लेके आइए। जब आप इनहेल कर रहे हैं अब एक 100 की ध्वनि सुनाई दे रही है आपको। जब आप एक्सेल कर रहे हैं
एक हम की ध्वनि सुनाई दे रही है। इस सो और हम की ध्वनि के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना है। When you are inhaling with the sound of so, while exhaling, you are exhaling with the sound of hum. Observe this so and hum sound, and we are practicing so hum dhyan. Try to count your breath from 11 to 1 in reverse direction. 11 से 1 तक विपरीत दिशा में अपने श्वासों को गिनेंगे। यदि आपके मस्तिष्क में कोई विचार आए, उन्हें आने दीजिए और पुनः अपना ध्यान अपने श्वासों के ऊपर लेके जाइए। नाउ टेक अ डीप इनहेल, लंबे गहरे सांस लीजिए। कंप्लीटली एक्सेल कर दीजिए। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। से थैंक्स टू दैट सुप्रीम पावर। भगवान का शुक्रिया अर्पित कीजिए जिन्होंने इतना अमूल्य जीवन हमें दिया है। से थैंक्स टू पेरेंट्स एंड टीचर्स। अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को धन्यवाद अर्पित कीजिए जिनके अमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन से हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। त्रिविध ऋण की हम बात करते हैं, मातर पितर ऋण, गुरु ऋण और देव ऋण। इन तीनों के हम पूरे जीवन भर कर्जदार रहते हैं, इसलिए इनके प्रति हमेशा हमारा कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए। एंड मेक ए प्रॉमिस टू योरसेल्फ। खुद से प्रॉमिस कीजिए, यू विल प्रैक्टिस योगा एवरी डे। आप हर रोज योग का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करेंगे। पुट ऑन योर आईज, अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी थैलियों के बीच में आंखें खोल लेंगे। नमस्ते। वापस से दोनों हाथों को रब करेंगे और टैप करेंगे ऐसे। आज आपके 22 दिन हो गए हैं, तो आपके 30 डेज चैलेंज के 8 दिन हो रहते हैं। सब के सब 8 एंड प्रॉमिस लिखेंगे। और इस हफ्ते से हम चला रहे हैं हमारा सेवा वीक स्पेशल हफ्ता है, जिसमें आप क्या करेंगे, 3 कार्य करने हैं। सबसे पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से बात करनी है, प्यार से बातें करेंगे। बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए होता है, जब जैसे उम्र बढ़ती जाती है हमें कोई बात करने के लिए चाहिए। तो अपने घर में अपनी मम्मी पापा दादा दादी बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे। सेकंड स्टेप, जीवों को खाना खिलाएंगे, जीवों को खाना खिलाएंगे। और तीसरा, किसी भी जरूरतमंद की हेल्प करेंगे। ये 3 स्टेप आप रोजाना कीजिए। और हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसमें आप इस एक्टिविटी को पोस्ट करेंगे कि आपने आज क्या किया है, आज के सेवा वीक के लिए आपने क्या सेवा की है। आपको इन 3 में से कोई न कोई एक सेवा जरूर से जरूर करनी है और अपने सेवा का एक्सपीरियंस आपको अपने जो फेसबुक ग्रुप है उसमें पोस्ट करना है। फेसबुक ग्रुप का लिंक हम आपको भेज देंगे। सबके सब प्रॉमिस कीजिए आप ये सब करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कुछ चीजें हमारे सूक्ष्म रूप में कार्य करती हैं। बहुत सारी बीमारियां यदि हम सेवा करते हैं, सच्चे मन से निष्काम कर्म करते हैं, उससे आपके जितने भी पूर्व जन्म के जो कृत्य होते हैं उनके कारण कुछ व्याधियां हैं, कुछ बीमारियां हैं, वो सब उसके कारण भी आ जाती हैं। और उन सबको दूर करने का सबसे बेस्ट तरीका है सेवा।
निष्काम सेवा। तो इस सेवा वीक में आप कोई ना कोई सेवा जरूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, सब सही हो जाएगा। मैं हूं ना, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त, हमेशा आपके साथ है। मिलकर हम सब सही कर देंगे। आई एम ऑलवेज विद यू, सो बी रिलैक्स एंड ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। कीप स्माइलिंग एंड बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। किसी की मुस्कुराहट का कारण बनिए। आपके सहज योग से मैं डायबिटिक से प्री डायबिटिक में होंगे। आपका बहुत 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 कोटि कोटि शुक्रिया और नमन करती हूँ आपके इस कार्य को, और ईश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करूंगी कि आपका ऐसे ही योग क्लास आपकी चलती रहे।